हेलो दोस्तों, मैं अब अपने घर से निकल गई हूँ। ये मैं पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी। आप देखिए कैसे कैसे कितनी मुश्किल से मैंने गाड़ी पकड़ी थी। ये सब कुछ आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताई थी। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो पिछले ब्लॉग में आप जाके देख लीजिए। कितनी भीड़ है स्टेशन पर ट्रेन में जाने के लिए। किसी तरह तो मैं अपने ट्रेन में बैठ गई हूँ। आप देख रहे हैं कितनी, आप देखिए कितनी भीड़ है। बस इस ब्लॉग में आप बने रहिए कि कैसे कैसे मैंने कुंभ में पहुँची हूँ। आप देखते जाइए। गाइस, हम प्रयागराज पहुंच गए हैं इलाहाबाद। आप देख सकते हैं और स्टेशन पर उतरने के लिए कितनी भीड़ है। सारे पब्लिक खड़े हैं लाइन में लगा के। देखिए उसके पीछे मैं भी लाइन लगा के खड़ी हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ थी जो उतरना भी बहुत नामुमकिन थी। आप देख सकते हैं लाइन में खड़े खड़े मैंने तो हार थक के बैठ ही गई, क्योंकि 2 कदम चल रहा था रुक रहा था, 2 कदम चल रहा था रुक रहा था। जनता की इतनी भीड़ थी। आप देखिए, ये देखिए जनता, देख रहे हैं। श्रद्धा अनोखा है। यहाँ जनता नहीं देखी जाती है, श्रद्धा देखी जाती है। देखिए मैं उतर के कैसे खड़ी हूँ और चढ़ने वाले जनता कैसे जा रहे हैं सब। और गार्ड भाई साहब जा रहे हैं अब उन्हें चढ़ाने। अब देखिएगा गार्ड भाई साहब जाएंगे उनको हेल्प से अपने द्वारा। देखिए गार्ड भाई साहब गए एक एक करके सारे को अंदर कर देंगे। जब हम लोग उतरे स्टेशन पर तो एक चीज़ तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ फैसिलिटी बहुत ही। और जब हम लोग भी देख रहे हैं गार्ड कह रहा है कि साइड हो जाइए, यहाँ भीड़ नहीं लगाइए, तो हम लोग भी बोले कि कोई परिवार आने वाला है। इस चक्कर में हम लोग कह के रुक रहे थे, फिर भी गार्ड वहाँ रुकने नहीं दे रहा था। कुल मिला के यहाँ था कि भीड़ नहीं लगाने दे रहा था। फिर भी हम लोग दूसरे तरफ चले गए थे, वहाँ भीड़ हम लोग भी नहीं लगाए। दूसरे तरफ जाने के बाद काफ़ी वहाँ रिलैक्स फील भी हुआ। वहाँ थोड़ी देर तक हम लोग भी बैठे। वहाँ बैठने के बाद जब हम लोग को 4 बजा तो हम लोग भी निकल दिए थे वहाँ जाने के लिए। पैदल पैदल भी हम लोग गए जितना हो सका। आप देख सकते हैं रास्ते में यहाँ बाहर के निकास है। मैं यहाँ बाहर निकल गई हूँ जिधर से लोग पैदल जा रहे थे। ट्रेन अपने रास्ते जा रही है और मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। और देखिए रास्ते में कैसे मैं गई, कैसे बीच बीच में तो ब्लॉग बनाते गई हूँ। अब देखिए इसी तरह सारे जनते जा रहे थे। पर हे भगवान, भगवान की इतनी माया है कि सब एक के पीछे चले जा रहे थे। बस गंगा मैया की धन्य हो। ये देखिए संगम का ब्रिज है, हम लोग पार कर रहे हैं और गंगा मैया हम लोग को देख रही हैं, अपनी ओर बुला रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ का गेट ये है, यहाँ प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से संगम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। द्वार पर आ जाए। अब देखिए हम लोग संगम के द्वार के पास पहुंच गई हूँ। बहुत हार गई हूँ आते आते, फिर भी क्या है ना कि हमें तो इस चीज़ को है कि हमें संगम में डुबकी लगानी है। संगम द्वार पर आते आते आप देख सकते हैं कि किस तरह से चल रही है। ऐसे ही मैंने संगम द्वार में प्रवेश करी। सच बता रही, इतनी भीड़ अंदर थी कि पहले तो 2 मिनट खड़ा होकर मैंने सोची कि अगर इस जन्म में हाथ अगर छूट गए तो पता ना कत जन्म में फिर मिलेंगे। भीड़ की नज़ारा देखिए। अब इस भीड़ में अगर एक भी इधर उधर हो जाएंगे तो मिलना कितना भारी है। और से छोर भी नहीं है, नैया भी इधर से उधर बहुत दूर तक है। अब देखिए मैं संगम तट पर पहुंच गई हूँ। देखिए बिल्कुल अब डुबकी लगाने के लिए मैंने अंदर चली गई हूँ। देखिए दोनों डुबकी लगा रहे हैं। बस हमें डुबकी लगाने आता ना, मुझे बहुत अकबकाहट होती है। मेरे हाथ पकड़ के कह रहे हैं डुबकी लगाओ। मैंने इनका हाथ छोड़ दी। मैंने बोली मैं अकबका जा रही हूँ, मैं डुबकी नहीं लगा पा रही है। तो 5 डुबकी मार दिए पर मैंने नहीं डुबकी लगा पाई थी।
अब हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ से नहा वहा लिए, डुबी लगा लिए हैं, पूजा याचना कर लिए। अब वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं। अब वहाँ हनुमान मंदिर है, वहाँ जाऊंगे। संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली। देखिए मंदिर से संगम तट का नज़ारा बस देखने लायक ही है, पर बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम जी भर जा रहा है देखने के बाद। क्या बोलता है? दोस्तों स्टेशन पर इतना भीड़ थी कि हम लोग का रास्ता ही बंद कर दिया, दूसरे रास्ता से हम लोग को ले गया। 3 साढ़े 3 घंटा घूमने के बाद हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। वहीं रेस्टोरेंट था, वहीं पर फिर से खाना खाए। थक कितना गए थे कि खाना के बगैर चला ही नहीं जाता और कुछ दिख ही नहीं था। अब हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए हैं। आप देख सकते हैं मेरा पूरा परिवार है। आप परिवार को पहचानिए और फिर बताइएगा कमेंट में। ऊपर से लेके खा रहे हैं। अतनी ताकद देवरिया पे काल कल। ये जिनके साथ घूमने गई थी दोस्तों, वो मेरे पूरे फैमिली हैं। आप देख सकते हैं, अगर पहचानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों हम लोग सब घूम के वो उधर चले गए, हम लोग इधर चले आए। देखिए वहाँ पर भी इधर उधर की बातें हो रही है। उनको उधर जाना है, मुझे इधर आना है। अब जिसको जिधर जाना होगा उधर के गाड़ी पकड़ेंगे। अब मैं उतरी हूँ स्टेशन चेंज करने के लिए। अब दूसरे ट्रेन पकड़ के अपने घर को यानी गाज़ियाबाद जाऊँगी। अब आप देखते रहिए, दूसरे ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। दोस्तों सुबह सुबह तो चाय चाहिए चाहिए, देखो मैं सुबह सुबह ट्रेन मैं दूसरे ट्रेन में भी चढ़ गई। मैं गाज़ियाबाद उतरने को हूँ। मैं गाज़ियाबाद उतरूँगी और अपने घर को जाऊँगी। गाज़ियाबाद वाली ट्रेन में मैं बैठ गई हूँ। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर को। स्टेशन आने वाली है, आ गई मेरी स्टेशन। अब देखो धीरे धीरे स्लो हो रही है गाड़ी। अब स्टेशन मेरी इंतज़ार कर रही है। मधु जी आ गई। अब देखिए मधु जी उतर गई हैं, गाड़ी को बाय बोल रही हूँ। ट्रेन जा रही है मुझे छोड़ के। ये था मेरे जाने से लेके आने तक का मेरा ब्लॉग। और मैं तो नहा के आ गई, आप लोग भी जाइए और कुंभ नहा के आइए। मैं अपना ये ब्लॉग यहीं अंत करती हूँ। थैंक यू।